देखिए सवाल नंबर 39 कहता है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ABCD, ये क्या है तो एक वर्ग है, ठीक है। और वर्ग की जो भुजा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, यानी कि प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। कहता है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं। देखिए प्रत्येक कोना से, वर्ग के प्रत्येक कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो चतुर्थांश है उसको काट लिए जाते हैं। इस तरह से काट लिया, ठीक है, वर्ग में से चारों कोना पर से। फिर कहता है कि एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी चित्रानुसार काट लिया जाता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें से ये एक वृत्त भी आपको काट लिया जाता है और इस वृत्त का व्यास है 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए व्यास है 2 सेंटीमीटर, इसको भी काट लिया गया, ठीक है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये वर्ग था, ठीक है, इसमें से ये चारों कोना इस तरह से काट लिया गया, फिर बीच में से इस वृत्त जैसा चित्र बना करके काट लिया गया। तो कौन सा भाग बचा, तो देखिए जो लाल कलर से हम यहाँ पे चित्र बनाए हैं ये भाग बचा हुआ है और इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो उसमें इन सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। फिर देखिए चतुर्थांश है तो 4 चतुर्थांश है और प्रत्येक चतुर्थांश क्या है, बराबर है। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 4 से गुना कर देंगे तो इन सभी चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल ये घटा देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो ये जो छायांकित भाग आप देख रहे हैं ये बचा हुआ जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए सवाल नंबर 39 हम पहले से इसलिए लिख लेते हैं ताकि लिखते समय क्या होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है लिखने में, ठीक है। तो जो लिखना है उसको हम पहले लिख देते हैं, बाकी हम आपको समझा देते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिखिएगा कि वर्ग की भुजा कितनी है। देखिए वर्ग की भुजा की जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है। यहाँ पे भुजा की लंबाई लिखिएगा 4 सेंटीमीटर लंबी है। वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, तो देखिए ये वृत्त है, इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, सवाल में भी दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी होगी, तो व्यास की आधी होती है। तो व्यास है 2 सेंटीमीटर, उसको 2 से हम भाग दे देंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या है। फिर चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की जो त्रिज्या है इसको हम कैपिटल आर मान लिए और इस वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लिए। तो इसका जो त्रिज्या है इसका मान आपको सवाल में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब कहता है कि ये सब काट लिया गया, वर्ग में से ये सब काट लिया गया है, तो जो बाकी बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये जितना भी आप देख रहे हैं इन सभी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसमें से हमको घटाना होगा किसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटाना होगा। फिर देखिए प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसको 4 से गुना कर दीजिएगा तो इन सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को आपको सबको घटाना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा का वर्ग घटाओ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त की जो त्रिज्या है स्मॉल आर है तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख दिए, प्लस देखिए यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ ब्रैकेट लिखिएगा 4 गुना प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पे कैपिटल आर इसलिए लिखे क्योंकि चतुर्थांश की त्रिज्या को हम कैपिटल आर माने हैं। तो कैपिटल आर इस तरह से सूत्र होगा, इसको सॉल्व करिए। भुजा है 4 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा की लंबाई 4 है तो इसका वर्ग हो जाएगा, घटाओ देखिए पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे यानी कि 1 गुना 1 प्लस ये 4 से 4
कट जाएगा, गुना में है तो पाई है, पाई का मान होता है 22/7। और कैपिटल आर बड़ी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो 1 गुना 1, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होगा 16। देखिए 4 का वर्ग 4 गुना 4, 4 चक 16, घटाओ 22 गुना 1 गुना 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 22 से गुना करिएगा तो 22 बटा में 7, जोड़ फिर 22 गुना 1 है यानी कि 22 और बटा में 7। इसको सरल करते हैं, 16 घटाओ ये दोनों का लघुत्तम 7 होगा, 22 + 22 हो जाएगा। इसको आप सरल करिएगा तो इतना होगा, ठीक है। 16 घटाओ 22 और 22 जोड़ देंगे तो 44 और बटा में 7। फिर इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 7 का लघुत्तम 7, 7 में 1 से भागा देंगे 7 और 7 को 16 से गुना करेंगे तो 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 7 छक 42, 7 4 11, 112 घटाओ 7 से 7 कट गया एक बार में, फिर 44 यहाँ पे हो जाएगा। 112 में 44 घटा दीजिए, 12 में 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, यानी कि 68/7, ठीक है। अब इसको भागा देना होगा 7 से, तो 7 से आप भागा दीजिएगा तो 9.71 इतना आएगा, ठीक है। यानी कितना वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल होगा वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल होगा जो ये है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम निकाल दिए, इतना आया, यही उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर 40 कहता है कि पी क्यू और आर एस क्रमशः 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए यह एक केंद्र है ओ, ठीक है, और आपको ओ क्यू यहाँ पे देखिए पी क्यू और आर एस है ना, पी क्यू और आर एस 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या इतना इतना है एवं केंद्र ओ है के चाप है, यानी कि पी क्यू और आर एस ये क्या है, चाप है, ठीक है। किसी वृत्त का केंद्र ओ है और इस वृत्त का जो चाप है वो दिया हुआ है, एक है पी क्यू है और एक आर एस है। 2 चाप आपको इस तरह से दिया हुआ है और त्रिज्या भी दिया हुआ है। देखिए ओ क्यू, ठीक है, ये जो त्रिज्या है ये है 21 सेंटीमीटर और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है कि यदि पी ओ क्यू कोण पी ओ क्यू बराबर 30 डिग्री, देखिए पी ओ क्यू ये जो कोण है ये कोण है 30 डिग्री, तो छेयांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो छेयांकित भाग आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये देखने में लग रहा है त्रिज्या खंड के जैसा, ठीक है। एक बड़ी त्रिज्या खंड है, एक छोटी त्रिज्या खंड है। बड़ी त्रिज्या खंड है पी ओ क्यू और छोटी त्रिज्या खंड है आर ओ एस। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। देखिए त्रिज्या का मान भी दिया हुआ है और थीटा का भी मान दिया हुआ है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 40 में एक बड़ी त्रिज्या है, ठीक है, बड़ी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 21 सेंटीमीटर। और एक छोटी त्रिज्या है, देखिए इस त्रिज्या खंड के लिए 7 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर। और केंद्रीय कोण यानी थीटा का मान भी आपको सवाल में दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 डिग्री। छेयांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए छेयांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि पी क्यू एस आर का क्षेत्रफल, पी क्यू एस आर इतना का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो त्रिज्या खंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, देखिए ओ पी क्यू इसका क्षेत्रफल यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल में से आपको त्रिज्या खंड ओ आर एस इस त्रिज्या खंड को घटाना होगा, ठीक है। पूरे के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना अगर हम घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, वही यहाँ पे हम लिखे हैं। देखिए वो जो बड़ी त्रिज्या खंड है, ये जो बड़ी त्रिज्या खंड आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा
बटे 360 डिग्री। ठीक है, कैपिटल R लिखे हैं। घटाओ, इसमें से घटा देंगे इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब जो भी इसमें कॉमन है उसको कर लेते हैं। देखिए पाई थीटा इसमें भी है, पाई थीटा इसमें भी है, तो पाई थीटा को कॉमन कर लेंगे। बटा में देखिए 360 दोनों में है, तो इसको भी हम कॉमन कर लेंगे। तो इसमें बचेगा कैपिटल R स्क्वायर, घटाओ इसमें देखिए स्मॉल r स्क्वायर। इसमें वैल्यू हम रख करके इसको सॉल्व कर देते हैं। पाई का मान होता है 22/7 गुना थीटा का मान है 30 डिग्री, दिया हुआ है सवाल में। देखिए कोण 30 डिग्री का है, बटा में 360 डिग्री। फिर देखिए R स्क्वायर, बड़ी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है, तो 21 का वर्ग करेंगे। घटाओ छोटी त्रिज्या का वर्ग, छोटी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है, यानी कि 7 का वर्ग। देखिए जब छोटी कोष्ठक का प्रयोग कर लिए तो यहाँ पे मंझली कोष्ठक होगा। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 3 से 36 कट जाएगा 12 बार में। फिर ये दोनों 2 से कटेगा, 2 छक 12 और 11 दूनी का 22, तो ऊपर में हो गया 11 बटा 7 छक 42। 21 का वर्ग कितना होगा, तो देखिए 21 गुना 21, 21 को 21 से गुना करिएगा तो 441 होगा। ठीक है, यानी कि इसका वर्ग हम करेंगे तो 441। घटाओ 7 का वर्ग, 7 गुना 7, 7 49, तो यहाँ 49 लिखेंगे। अब इसको सरल करिए, 11 बटा 42, यहाँ पे गुना है, 441 में 49 घटा देना है। 441 में 49 घटाएंगे, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 4 गया 9, 3, यानी कि 392। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए ये दोनों 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, और इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 196 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 11 को 196 से गुना करिए तो गुणनफल आएगा 2156, और बटा में है 21। अब इसको 21 से भागा दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो आएगा 102.66666 इस तरह से। तो इसको आप लिख सकते हैं 102.6। देखिए 6 बार बार आ रहा है तो 6 को आप 7 लिख दीजिए, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल।